बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स का एक और सेट जो कि वर्ड कट के साथ शुरू हो रहे हैं। फ्रेजल वर्ब जैसा कि आपको पता है कि एक वर्ब होता है और उसके साथ कोई प्रेपोजिशन लगा दिया जाता है तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। तो फ्रेजल वर्ब के साथ जितने प्रेपोजिशन चेंज होते हैं उनके हिसाब से उनके मीनिंग्स भी चेंज होते जाते हैं और बाज़ औक़ात हमें इनके टेक्सचुअल मीनिंग्स लेना पड़ते हैं जो टेक्स्ट के हिसाब से ज़्यादा फिट आते हैं। तो हम फ्रेजल वर्ब का एक और सेट देखते हैं जो कि वर्ड कट के साथ शुरू होने वाले फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो पहला फ्रेजल वर्ब है, देखिए, कट अवे। कट अवे काटना और दूर कर देना, काट कर दूर कर देना, यानी कट मतलब काटना, अवे मतलब दूर कर देना, काट कर दूर कर देना। तो इसका जुमला बड़ी आसानी के साथ हम बना सकते हैं, काट कर दूर कर देना। इसका मतलब क्या हुआ? काट कर दूर कर देना। तो अवे का मतलब दूर होता है और कट का मतलब होता है काटना, काट कर दूर कर देना। तो द डॉक्टर कट हिज लेग अवे। डॉक्टर ने उसकी टांग काट कर अलग कर दी। काट कर अलग कर देना, काट कर दूर कर देना, किसी हिस्से को, किसी चीज़ को काट कर दूर कर देना। तो कट अवे काट कर दूर कर देना। वर्ड के मीनिंग से ही हमें मालूम हो रहा है कि इसका मतलब ये है, कट काटना, अवे मतलब दूर कर देना। तो सिंपल है। उसके बाद देखें कट एट। एट जो है वो किसी जगह के लिए इस्तेमाल होता है। एट हमेशा किसी जगह के लिए इस्तेमाल होता है। कट एट किसी जगह पर ज़ख़म लगाना, ज़ख्मी कर देना, इंजर्ड कर देना। तो टू काज एन इंजरी, कोई इंजरी कर देना, कोई ज़ख़म कर देना। तो ही कट एट मी विथ नाइफ। सिंपल है, कट एट ज़ख्मी कर देना, ज़ख्मी कर देना या ज़ख़म कर देना। तो ही कट एट मी विथ अ नाइफ। तो उसने चाकू के साथ मुझे ज़ख्मी कर दिया, चाकू मारकर मुझे ज़ख्मी कर दिया। कट एट का मतलब काटना, किसी जगह को काटना, किसी जगह पर ज़ख्म लगा देना। कट एट, एट का मतलब जगह के लिए एट वर्ड यूज़ होता है। तो नेक्स्ट देखें, कट आफ्टर। कट आफ्टर, आफ्टर का मतलब पीछे, कट का मतलब काटना। तो कट आफ्टर का मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कट आफ्टर का मतलब होता है ताक़ुब करना, किसी को चेज़ करना, किसी के पीछे जाना, किसी के पीछे भागना। तो कट आफ्टर का मतलब होगा ताक़ुब करना, किसी के पीछे जाना। तो कट आफ्टर, कट आफ्टर का मतलब ताक़ुब करना, ताक़ुब करना। आफ्टर का मतलब तो पीछे होता है, किसी के ताक़ुब में पीछे जाना। तो कट आफ्टर का मतलब हो गया ताक़ुब करना, किसी को चेज़ करना। तो मतलब इसका जुमला बनाएंगे हम, द पुलिस इज़ कटिंग आफ्टर द थीफ। पुलिस जो है वो चोर का पीछा कर रही है। ये पुलिस चोर का पीछा कर रही है। द प्लेयर इज़ कटिंग आफ्टर द बॉल। खिलाड़ी जो है वो बाल का ताक़ुब कर रहा है, बाल का पीछा कर रहा है। तो किसी चीज़ का भी ताक़ुब करना, उसके पीछे भागना, इसमें कट आफ्टर का सेंटेंस जो फ्रेजल वर्ब है वो यूज़ होगा। तो नेक्स्ट देखें, कट डाउन। कट डाउन एक तो है काट कर गिरा देना, आई विल कट डाउन द ट्रीज़ एंड यू बॉयज़ विल हैव टू कलेक्ट द ब्रांचेस। मैं दरख्त काटूंगा और आपने शाखें इकट्ठी करनी है। एक तो होगा ये मतलब। दूसरा है कट डाउन का मतलब कम करना, प्लीज़ कट डाउन योर एक्सपेंसेस। मेहरबानी करके अपने अखराजात को कम कीजिए, कट कीजिए, अखराजात पर कट लगाइए, अखराजात को कम कीजिए। तो कम करना या काटना, काट के फेंकना या
दूसरा मतलब होगा कम करना, कम करना या काटना, काट कर फेंकना वगैरह, काटना या काट कर फेंकना। तो कट डाउन, कट डाउन का मतलब अपने अखराजात को कम करो, कम करना, नीचे ले आना, कम करना या काट कर फेंकना भी होता है। तो प्लीज़ 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 कट डाउन योर एक्सपेंसेस। मेहरबानी करके अपने अखराजात को कम कीजिए, अखराजात पर कट लगाइए, अखराजात को कम कीजिए। और दरख्त वगैरह काट कर गिराना, उसको उसके मानों में भी ये कट डाउन ही इस्तेमाल होता है। तो आगे देखें, कट इन, कट इन का मतलब मुदाखलत करना। डोंट कट इन आवर अफेयर्स, कट इन मुदाखलत करना, कट इन मेडल वर्ड यूज़ होता है इसके लिए, मेडल भी। तो मुदाखलत करना, कट इन मुदाखलत करना, इंटरफेरेंस करना। तो डोंट कट इन आवर अफेयर्स, तो हमारे मामलात में दखल मत दें, दखल अंदाज़ी मत करें, इंटरफेरेंस ना करें। तो कट इन मुदाखलत करना। तो नेक्स्ट इससे मिलता जुलता है कट इनटू, कट इनटू का मतलब क्या होगा? कट इनटू का मतलब बात काट देना, किसी की बात काट देना। तो बात काटना कट इनटू, इंटरप्शन किसी की बात में करना या बात काट देना, बात काटना। ही कट इनटू आवर डिस्कशन, ही कट इनटू आवर डिस्कशन, उसने हमारी बात गुफ्तगू में दखलंदाजी की, ये बात काट दी, उसने हमारी बात काट दी, उसने हमारी गुफ्तगू में, बातचीत में बात को काट दिया और अपनी बात शुरू कर दी। तो बात काट देना का मतलब क्या होगा? इसके लिए वर्ड यूज़ होगा, फ्रेजल वर्ब यूज़ होगा कट इनटू। कट इनटू का मतलब बात काट देना, किसी की बात में अपनी बात को शामिल कर देना, बात काट कर। तो उसके बाद है कट ऑफ, काट कर अलग करना, काट कर अलग कर देना, तो काट कर अलग कर देना। कट ऑफ का मतलब अलग, काट कर अलग कर देना। तो दे कट हिज हेड ऑफ हिज बॉडी, दे कट हिज हेड ऑफ हिज बॉडी, उन्होंने उसके जिस्म से उसका सर जो है वो अलग कर दिया। तो सर तन से जुदा कर दिया, जुदा कर देना, अलग कर देना, कट ऑफ। ही कट दे कट हिज हेड ऑफ, तो उन्होंने उसका सर काट कर अलग कर दिया। तो इस तरह से हम इनके मीनिंग्स निकालते हैं जी। तो नेक्स्ट देखें जो कि है कट ऑन। कट ऑन का मतलब जल्दी करना, कट ऑन जल्दी करना। तो जल्दी करना किसी काम में, उजलत, जल्दी। तो प्लीज़ कट ऑन, प्लीज़ कट ऑन, वी आर ऑलरेडी लेट। प्लीज़ कट ऑन, वी आर ऑलरेडी लेट। मेहरबानी करके जल्दी करो, हम पहले से ही लेट हो रही है, हमको पहले से ही देर हो रही है। तो कट ऑन जल्दी करना। कट ऑन का मतलब जल्दी करना, उजलत करना। तो नेक्स्ट देखें कट आउट। कट आउट ये हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं जब बच्चे दौड़ भाग रहे होते हैं, तो उसको दौड़ में उसको काट गया है, वो आगे निकल गया है। दौड़ में आगे निकल जाना, किसी चीज़ से आगे निकल जाना, मुकाबले में आगे निकल जाना।
तो कट आउट अब मुकाबले में आगे निकल जाना, कट आउट मुकाबले में आगे निकल जाना, आगे निकल जाना। तो ही कट आउट all the runners in the race। वो मुकाबले में तमाम रनर्स को काट गया, सबको काट के आगे निकल गया। कट आउट काट कर आगे निकल जाना, कट आउट। नेक्स्ट देखें जी कट अप मतलब है मुख्तसर कर देना, मुख्तसर कर देना, शॉर्ट कर देना किसी चीज़ को, कट अप। दिस ऐसे इज़ वेरी लॉन्ग, दिस ऐसे इज़ वेरी लॉन्ग, प्लीज़ कट इट अप। ये मज़मून लंबा है, इसको मुख्तसर कर दें। तो कट अप का मतलब मुख्तसर कर देना। तो ये जो हमने जुमले आज देखे हैं, इनमें देखें हमने कट वाले जो सेट है, कट वाले जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनका हमने एक सेट देखा जिसमें 10 फ्रेजल वर्ब देखे हैं और उनके मीनिंग जो हैं बड़े सिंपल से, और हमने उसके साथ मीनिंग उनके सिंपल से मीनिंग उनके निकाले हैं और फिर उनके बाद उनके सिंपल से हमने सेंटेंसेस बनाए हैं। तो इस तरीके से हम कट के साथ जो फ्रेजल वर्ब्स बनते हैं उनको आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कट वाले सेंटेंस जो है इनका सेट आप आसानी से याद कर सकते हैं। सिर्फ एक नज़र आप देखें और ये आपको याद हो जाएंगे, अज़बर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आया होगा। तो फिल वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।